अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। खबर यह है कि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल पर अंडे फेंके गए, उनके चेहरे पर स्याही फेंकी गई, उनको थप्पड़ मारे गए मुबैना तौर पर और शायद उनकी तरफ जूते भी उछाले गए। वाक़या कुछ यूँ है कि आज शहबाज गिल लाहौर हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पर मुबैना तौर पर कुछ नून लीगी कारकुनों ने उन पर अंडों की बारिश कर दी। एक कारकुन ने उनके चेहरे पर स्याही फेंक दी और इसी तरह एक कारकुन ने उनको थप्पड़ भी मारे। बाद शहबाज गिल को पुलिस अपने हिसार में लेकर कमरा अदालत में ले गई और उसके बाद जब वो वहाँ से गए तो उन्हें पुलिस के हिसार में वहाँ से रवाना किया गया। इस मौके पर शहबाज गिल ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि जिन लोगों ने उन पर स्याही फेंकी है दर हकीकत वो उनके काले करतूतों की स्याही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक थप्पड़ के बदले 10 थप्पड़ मारने की बात नहीं करेंगे, एक गाली देने के बदले 10 गालियां देने की बात नहीं करेंगे, वो सियासत करेंगे। शहबाज गिल के बारे में ये मशहूर है, सब जानते हैं कि वो बाज़-औक़ात अपोजिशन की ख़वातीन के हवाले से भी ऐसी नारवा बातें, नाज़ेबा बातें कर देते हैं जो कि किसी भी शख्स को, ख़ास तौर पर एक पढ़े लिखे शख्स को हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, ना उसे ज़ेब देती हैं। आज के इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन साथ ही साथ हमें उन मुहर्रकात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि इस तरह की सियासत को पाकिस्तान में रवाज देने और पनपने का ज़िम्मेदार कौन है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ पर भी एक मजलिस में, एक महफिल में जूता उछाला गया। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ जो कि नून लीग के एक सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके चेहरे पर भी स्याही फेंकी गई। आपको ये भी याद होगा कि मुस्लिम लीग के एक रहनुमा जो उस वक्त वजीर दाखिला बराए मुमलिकत थे, उनको गोली मार दी गई बाजू में। और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त जब स्याही फेंकी गई, जूते उछाले गए, गोली मारी गई तो किसी के उकसाने पर यह सब कुछ किया गया और उस वक्त की अपोजिशन यानी पीटीआई ने शादियाने बजाए। हाल ही में तकरीबन 1.5 या 2 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता पहले अगर आपको याद हो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को किस तरह नंगी गालियां दी गई पीटीआई के कारकुनों की जानब से, किस तरह उन पर जूते उछाले गए, किस तरह उनको थप्पड़ मारे गए, किस तरह खातून रुकने कौमी असम्बली मरियम औरंगजेब को नंगी गालियां दी गई। हमने उस वक्त भी इस बात की मजम्मत की थी, इस वाक़े की मजम्मत की थी और आज इस वाक़े की भी मजम्मत करते हैं। लेकिन उस वक्त भी खबरदार किया था कि आप जिस तरह की सियासत में रवायात डाल रहे हैं वो कल को आपके सामने आएंगी। ये उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि आपको इन हालात या आपके लीडरान को इन हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सियासत में रवादारी को ख़त्म करने का सेहरा यकीनन पीटीआई पर है। सियासत में बदतज़ीबी, बदकलामी और गाली गलोच का इस्तेमाल और इसको आम करना और अपने वर्करों को तरगीब देना, ये इनके लीडर इमरान खान का शेवा था और है। जो जितना बड़ा बदजुबान बदकलाम है वो उतना बड़ा सियासी कदकाठ है उसका पीटीआई में। ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आज वो किसी के साथ करेंगे तो कल उनके साथ ही होगा। मैं कतन इस चीज़ की किसी को इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, पीटीआई का हो। जो भी इस तरह की हरकत, मजमूम हरकत करेगा वो काबिल मुज़म्मत होगा। मैं तो समझता हूं कि इस तरह के लीडरों का, इस तरह के वर्करों का, इस तरह की पार्टीज का सोशल बायकॉट करना चाहिए। इन लोगों को कवरेज नहीं देनी चाहिए। अब जिस चीज का खदशा था वो तो हो चुका। आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने अपनी एक मीडिया टॉक में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम एक थप्पड़ का बदला 10 थप्पड़ों से लेंगे, गाली का जवाब 10 गालियों से लेंगे और आज यही कुछ हो रहा है। अब वो लोग जो बदकलामी बदज़बानी की सियासत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या अदरवाइज,
अब वो किस तरह पब्लिक में जाएंगे? कल जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, आज वो शहबाज गिल के साथ हुआ। कल जो खुदा न खास्ता कल जो एहसन इकबाल के साथ हुआ, खुदा न खास्ता कल वो किसी और के साथ ना हो। कल जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, ऐसा ना हो कि कल कोई इमरान खान पर जूता उछाल दे। उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन कितनी बेइज्जती बदनामी होती है। सियासत को गतला करने का सेहरा जिसके भी ज़िम्मे है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहरहाल ये एक बड़ी दिल गिरफ्तार करने वाली एक हरकत, मज़मूम हरकत थी, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि मैं शहबाज गिल का कोई मदाह नहीं हूँ, फ़ैन नहीं हूँ, मैं उनको कोई हामी नहीं हूँ। लेकिन मैं शराफत की सियासत में यकीन रखता हूँ, और सियासत में जब शराफत इससे निकल जाए तो फिर पीछे क्या रह जाता है? दरिंदगी रह जाती है। और अल्लाह ताला हमें इस तरह की सियासत से बचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सियासतदानों को, ऐसे सियासतदानों को हिदायत दे जो गाली की सियासत में यकीन रखते हैं। और मेरी तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी ये अपील है कि वो अपने अपने कारकुनों को एजुकेट करें कि सियासत में बर्दाश्त करना सीखें, दलील की बात करें, जूते की, स्याही की, गाली की बात ना करें। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।